गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। नरेशन हम कहते किसको हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, reported speech is when we tell someone what another person said. To do this we can use direct speech or indirect speech. जब हम किसी एक पर्सन की कही बात किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच है, आई वर्क इन अ बैंक सेड दैट डैनियल। डैनियल ने मुझे क्या बताया कि वो एक बैंक में काम करता है। वही बात अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसी फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कोई बात बताई है और सेकंड पर्सन वही बात किसी थर्ड पर्सन को जब बताता है, उसे हम कहते हैं नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच था, आई वर्क इन अ बैंक सेड डैनियल। इनडायरेक्ट क्या होएगा, डैनियल सेड दैट ही वर्कड इन अ बैंक। डैनियल सेड, डैनियल ने क्या कहा है कि वो एक बैंक में काम करता है। अब जो इन्वर्टेड कॉमे के लेफ्ट साइड वाली पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। जो इन्वर्टेड कॉमे के बाद वाला राइट साइड पे जो पार्ट होता है, उनको उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या फिर क्वार्टेड। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। Saying exactly what someone has said is called direct speech. डायरेक्ट स्पीच है, किसी ने क्या कहा है उस लाइन को, उस सेंटेंस को एक कोटेशन में एज इट इज सेम टू सेम लिखना, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट यूज कोटेशन मार्क टू इनक्लोज व्हाट द पर्सन सेड एंड इट डजंट हैव टू बी वर्ड फॉर वर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड नहीं होता, ये चेंज होकर हम किसी को बताते हैं अपनी लैंग्वेज में। डायरेक्ट स्पीच है, जो किसी ने कहा है उस लैंग्वेज को सेम टू सेम वर्ड में बोलना। और इनडायरेक्ट होता है अपनी लैंग्वेज में किसी थर्ड पर्सन को बताना कि फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला है।